अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे इन्फेक्शियस डिजीज़। तो उसमें से जो एक वायरल इन्फेक्शन थी वो हमने आज डिस्कस करना है कोविड-19। कोविड-19 बहुत ज़्यादा ही नोटोरियस ये एक डिजीज़ है जो कि रिसेंटली 1-2 साल पहले पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसको दूसरा हम नाम कोरोना से भी जानते हैं इस डिजीज़ को। तो कोविड-19 है क्या? इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन काज्ड बाय कोविड-19 वायरस। तो ये वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है जो कि कोविड-19 वायरस, ये एक वायरस है जिसकी वजह से ये कोविड-19 डिजीज़ या कोरोना डिजीज़ ये फैलती थी। तो अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे ये ट्रांसमिट होती है। तो वो इस तरह से है कि इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन वाया डायरेक्ट कांटेक्ट, एयर ड्रॉपलेट्स, कॉफिंग एंड स्नीजिंग। तो एक पेशेंट है कोविड-19 का, तो हम डायरेक्ट अगर उससे कांटेक्ट में आए, बॉडी कांटेक्ट में आए, तो उसके जरिए फैल सकता है। कांटेक्ट का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को हम छूने से ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। वायरस ये एयर में होता है तो इसका मतलब ये हर जगह में होता है, ज़मीन में होता है, कपड़ों में ये होता है, जिस्म में ये होता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से ये जो कोविड-19 डिजीज वो फैल सकती है आगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दूसरी एयर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू इंटर होती है। तो जब हम कोई बहुत ज़्यादा ही क्लोज हों, दो आदमी, और उसमें से एक कोविड-19 का पेशेंट हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो जब हम सांस बाहर ले रहे होते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उस वक्त ये जो एयर ड्रॉपलेट थे वो निकल के अगर दूसरे पर्सन में चले जाए तो ये हो सकता है कि कोविड-19 जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाए दूसरे पर्सन पे। नेक्स्ट, कॉफिंग एंड स्नीजिंग, सांस लेना, वो खांसना और आगे जाके छींक जो आती है। अब इसके जरिए भी कोविड-19 वायरस वो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे जा सकता है। अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें, एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए जा सकता है, कॉफिंग और स्नीजिंग। अब कोविड-19 की अलामत क्या हैं? सिम्टम्स का मतलब ये है कि जब कोई भी बीमारी होती है तो उसकी अलामत क्या क्या होती है उस मरीज के अंदर। तो एक तो इसकी माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, दूसरा इसके सेवियर सिम्टम्स होते हैं। माइल्ड सिम्टम्स ये ऊपर वाले, ये माइल्ड सिम्टम्स है। उस मरीज को बुखार होने लगेगा, खांसी आएगी, उसको ठंड लगेगी, पूरे जिस्म में दर्द महसूस करेगा, वो थकावट महसूस करेगा। ये इसकी माइल्ड सिम्टम्स है कोविड-19 की। अगर ये बहुत ज़्यादा सेवेयर हो गई तो फिर आगे जाके सेवेयर इसके जो सिम्टम्स आते हैं, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सांस लेने में मसला होता है उस मरीज को, सांस लेने में दुश्वारी होगी, नमोनिया होगी। नमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। और अगर बहुत ज़्यादा सेवेयर हो गई तो ये किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकता है, गुर्दे उसके फेल हो सकते हैं मरीज के। ये इसके सिम्टम्स थे। नेक्स्ट, अब ये अलामत आ गई। अच्छा, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने कहा है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये मुंतकिल होती है ये बीमारी। तो उसका बचाव क्या है? प्रिवेंशन ये है कि आप कैसे इस बीमारी से हम बचें। वैक्सीनेशन, आपने देखा होगा जब कोरोना आया था, कोविड-19 फैल चुका था, तो हम सब लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे। वैक्सीनेशन से क्या होती है? इम्यूनिटी मिलती है अगेंस्ट द डिजीज। जैसे कि कोविड-19 है तो कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन से हमें इम्यूनिटी मिलेगी। यूज ऑफ फेस मास्क, क्योंकि ये एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलता है, हवा के जरिए फैलता है, तो अगर हम मास्क पहनेंगे तो कम चांसेस होते हैं कि वो वायरस हमारे मुंह में चला जाए या हमारे नाक के जरिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए। तो मास्क का हम इस्तेमाल करेंगे। सैनिटाइजर, हमने पहले भी कहा है कि एक बॉडी कांटेक्ट के जरिए फैल सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से। किसी भी चीज को हम हाथ लगाएंगे, मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पे बोर्ड पे हाथ लगा रहा हूँ और यहाँ पे वायरस मौजूद है, तो वो हाथ लगाने से वो वायरस ट्रांसमिट होगा हमारे हाथों में। उसके बाद जब हम खाना खाएंगे तो या पानी पिएंगे या हम कोई नाक में इस तरह उंगली डालेंगे तो ये वायरस ट्रांसमिट होगा हमारी बॉडी में और ये इन्फेक्शन कोविड-19 की हो जाएगी। तो इसलिए हाथ धोना चाहिए बार बार। यूज ऑफ सैनिटाइजर। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट हो रही है बीमारी। तो अगर क्राउडेड ज़्यादा हो, ओवर क्राउडेड प्लेस में हम रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजमुआ होता है, तो वहाँ पे अगर खुदा न खास्ता एक बंदा कोविड-19 का मरीज है तो बाकी सारों में ये फैल सकता है
एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए ज़रूरी है। इसीलिए जब कोरोना आया था तो हमने क्राउड करने से बचा दिया था कि आपने ज़्यादा जमा नहीं होना है, लोगों का हुजूम आपने नहीं बनाना है, एक दूसरे से फासले पे रहना है। तो इसको कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। इससे ये होगा कि अगर कोई मरीज भी हो तो उससे आगे नेक्स्ट जो आदमी है उसमें वायरस ट्रांसमिट होने के चांसेस कम होंगे अगर हम फासले पे रहें, दूर रहें। हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार हम हाथ धोएंगे, खाना खाने से, पीने से। अब हम बाजार जाते हैं, आगे जाके कोई मस्जिद में चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे लोगों से हम हाथ मिलाते हैं। तो उस वक्त बॉडी डायरेक्ट कंटेक्ट के जरिए वो वायरस दोबारा हमारे जिस्म में आ सकता है, और उसी वहाँ से आने के फौरन बाद अगर हम खाना खाएं तो वो हमारे जिस्म में जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप बाहर कहीं बाजार में जाएं, कोई ऑफिस में चले जाएं, स्कूल में जाएं, मसाजिद में जाएं, उसके बाद फौरी आके आप हाथ धोएं। हाथ धोने से क्या होता है, ये जो जर्म्स है, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये इसकी एहतियाती तदाबीर है, प्रिवेंशन, इस बीमारी से बचने के लिए। नेक्स्ट में आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये है कि कोई भी बीमारी है उससे हम पता कैसे करें कि इस आदमी को ये बीमारी है, उसको कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कहते हैं बीमारी का पता लगाना कि इसको कोविड-19 है या नहीं है, इसको नमूनिया है, टीबी है। तो हर बीमारी को पता करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट से हमें यह पता चलेगा कि उस आदमी में ये बीमारी है या नहीं है। तो अब कोविड-19 की डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या करते थे, मुंह के जरिए, आगे जाके नाक के जरिए हम एक स्ट्रिप हम डाल देते थे। वो स्ट्रिप से क्या होता था, उसके अंदर जो म्यूकस, जो मेम्ब्रेन्स वगैरह होती है, वहां पे जो स्लाइवा वगैरह होता है या जो पानी होता है सिंपल वे में, वो उस पर लगता था। उसके बाद हम उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग करते थे तो फिर पता चलता था कि इसको कोविड-19 है या नहीं है। तो इसमें हम कहाँ से लेंगे सैंपल, फ्रॉम नोज, थ्रोट एंड स्लाइवा। यहाँ से हम सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद उससे पता चलेगा कि उसको कोविड-19 है या नहीं है, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कोविड-19। तो ये सिंपल वे में कोविड-19 था या कोरोना जिसे हम कहते थे, उसका हमने कि सेपरेट कैसे होता है, उसकी अलामतें क्या आती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, कोविड-19 है या नहीं है किसी मरीज में, उसको हम कैसे पता करें, ये एक समराइज हमने किया है इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर जो इन्फेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे।